बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपके लिए बहुत बेहतर भी होते हैं और आप उनसे अपने छोटे जो रोग होते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। ये उपचार इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही करते हैं कि ये तो छोटा मोटा रोग है, इसके लिए हम क्या सीरियस इसके लिए हों, क्या इसको देखभाल करें। लेकिन यही छोटी मोटी समस्याएं, यही सामान्य दिखने वाली, सामान्य महसूस होने वाली दिक्कतें आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले लेती हैं। रोग आपको ना हो, इसके लिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को निरोगी बनाए रखने का गुरुजी का जो एक संकल्प है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, नुस्खों को अपनाते हैं, नियम परहेजों को करते हैं, तो उनके अनुभवों से ये पता भी चलता है कि उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को कई प्रकार के रोगों से मुक्त रखा है। रोगों की संख्या जब पहले जितनी होनी चाहिए होती थी उससे बहुत ज़्यादा कम हो गई है, गिरावट हो गई है रोगों में। तो ये सभी के साथ हो सकता है यदि आप हमारे इस मुहिम से जुड़ें और हमारे इस मुहिम का साथ दें। बस आपको करना कुछ नहीं है, जो जो सावधानियां आपको बरतनी है अपनी दिनचर्या में वो सब आप बखूबी करें, पूरी ईमानदारी के साथ अपने शरीर का ख्याल रखें, यकीनन आपको रोग होगा ही नहीं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और इसीलिए आप सभी को नुस्खे उपचार इस कार्यक्रम में रोज़ाना बताए जाते हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो खास तौर पर छोटे बच्चों से संबंधित है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं अपने पीड़ा को, केवल रोते हैं और उसी से पता लगाना पड़ता है कि बच्चे को समस्या क्या है। तो ये कार्यक्रम तमाम उन माताओं को डेडिकेटेड है जो जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको जो परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में छोटे बच्चों की समस्या के बारे में हम बात करेंगे और सबसे बड़ी एक समस्या है जब छोटा सा बच्चा होता है, बहुत कोमल होता है, बोल नहीं पाता है ठीक से, उसकी पसलियां चलने की एक समस्या है और ये आम होता भी है। मौसम जैसे ही बदलता है पसलियां चलने की एक दिक्कत आती है। तो क्या है, क्यों इतनी कमजोर होती हैं पसलियां, क्यों चलने की लगती हैं, क्या गलती की जाती है माता पिता के द्वारा जो ऐसी समस्या आती है? देखिए, जब माँ के दूध के ऊपर बच्चा निर्भर है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन कर लेती है तो बच्चे को उससे नज़ला पैदा हो जाता है। अच्छा। जब बच्चे को नज़ला पैदा होता है तो फेफड़ों में और सांस की नाली में वो जम जाता है, तो फेफड़े में जो ऑक्सीजन लेनी वो पूरी नहीं आती है और फिर फसली जो है बिल्कुल हाँ चलने लगती है, यानी कपाने सी लगती है। हाँ। अब इसमें डॉक्टर तो बहुत कुछ करते हैं परंतु इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े मामूली इलाज हैं। बेल का पेड़ होना चाहिए आपको, जो देखा है। पहले तो बेल के पत्ते लाएं आप, उनको धो करके पीस के उसकी मेहंदी जैसा लेप बना दें। अब जो उसकी पसली दोनों चल रही है तो दोनों पे लेप करना, एक चल रही है तो एक पे लेप करना। उसका ऐसे करना जैसे मेहंदी का लेप करते हैं, परंतु जो लेप करना है ये पीस करके और थोड़ा सा किसी बर्तन में लेके आग पे, जो उल्टा हाथ इतना बर्दाश्त कर ले इतना वो गर्म होना चाहिए, उस पर लेप कर दो। मतलब ठंडा ना हो, ठंडा ना हो। लेप करके उसके ऊपर रुई रख दें तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की पसली चलना बंद हो जाएगी। अच्छा, इतनी गर्मी मिलेगी? हाँ, और वो जो अंदर नज़ला रुका था जिससे पसली चलने, वो पिघल जाएगा। अब इसको पीने के लिए दवाई बनानी है आपने। बेल की जड़ का छिलका, पत्ते
तिरफला, पित्त पापड़ा, जवित्री, ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी, यानी 10-10 ग्राम ले लें। और छोटी और बड़ी कटेरी जो है ये आप 5-5 ग्राम लें। अब इनको दरदरा कूट करके 100 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब 100 ग्राम का आपके पास 50 ग्राम पानी रह जाए तो इसको छान लेना। अब इसको छान करके उसके अंदर थोड़ा सा बिना मसाले का गुड़ मिला देना और फिर खुद टेस्ट करके देखना कि इसमें तीखा पानी है, मीठे का टेस्ट है। तो चाय वाला चम्मच छोटा, 1 चम्मच अभी बच्चे को पिला दे, परंतु उंगली लगा के ना गर्म लगे ना ठंडा वो पिलाना। फिर 10 मिनट बाद फिर ये चम्मच पिलाना। ऐसे 10-10 मिनट में 5 चम्मच पिलाने आपने 50 मिनट में। उसके बाद बच्चे को नींद आ जाएगी, उसको सोने दो। जब बच्चा सो के उठे तो अब जो 10-10 मिनट बाद देते थे आप, वो 1-1 घंटे बाद देना आप। और 3-4 खुराकें देने के बाद और माँ का दूध पी के पेट भर जाएगा, फिर सो जाएगा। अब ये क्रिया आप लेप वाली तो एक ही बार करनी, और ये जो आपने काढ़ा बनाया है जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर काढ़ा बना लें जी। और ये काढ़ा आप कम से कम महीना 1.5 महीना उसको देते रहें। अब बच्चों को ज़िंदगी में कभी भी कफ जुकाम बिल्कुल नहीं होगा, ये इतना निरोग हो जाएगा जी। और माँ को चाहिए कि हमेशा ठंडी चीज़ों का सेवन न करें। पानी पिए वो हल्का गर्म पिए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय भी 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। रोटी चाहे आप 1 खाएं चाहे 2 खाएं, पानी का गिलास 2 आपको पीने ही पड़ेंगे। उसका तरीका है कि 2-3 ग्रास छोटी छोटी खाने की खाई, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-3 ग्रास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतों को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन जरूर बैठे ताकि आपका खाना जल्दी पचे। जो खाना खाने के बाद वज्रासन बैठता है उसका खाना बड़ी जल्दी पचता है, ये ध्यान रखना। जब बच्चा आपका पसली चलना बंद होगी और बच्चा आपका रिष्ट पुष्ट हो रहा है तो उसको 6 महीने के बाद दूध के अंदर बासमती के 2-3 दाने पीस करके पानी में लुगदी सी बना लें। उस लुगदी को दूध में मिला के देना शुरू कर दें तो उसका लीवर और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और जब बच्चा आपका 9 महीने का हो गया, इसके दांत आने शुरू हो जाएंगे। नीचे के दांत शुभ होते हैं, ऊपर के दांत शुभ नहीं होते पहली बार आने पे। उसका तो जब ऐसी बात हो तो मेरे से फ़ोन करें, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना है। मिस्टर मेड के जरिए दार्जिलिंग के गांगुली जी बचाते हैं अपनी किडनी मेडिसिन पे 50% हर महीने। No milk is allowed in. या whatever. Karan. क्या रहा तुम ये ऐड क्यों? तो मेरे से फ़ोन करें, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना है। और 1 साल के अंदर अंदर उसकी दाढ़ें भी निकलना शुरू हो जाती हैं और 4 दांत आगे के 4 नीचे के 1 साल के अंदर अंदर आ जाते हैं और 1.5 साल में उसके पूरे दांत आ जाते हैं। यानी पूरे दांत तो आदमी को 32 होते हैं, आजकल 28 दांत हैं, 32 नहीं आते। और बच्चे के 20-22 दांत जरूर आ जाएंगे। और बच्चे को जब
दांत आने लगे तो चबाने के लिए ऐसी चीज़ दें जो दांतों से अच्छी तरह चबा लें, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मुंह में डाला और पेट में सड़ गया, तो बच्चे को कई किस्म के रोग लग सकते हैं। और जो चीज़ सख्त है, जो बच्चा चबा नहीं सकता, उसको अच्छी तरह मसल के और दूध में या सब्जी में जो भी चीज़ आप देते हैं, पर बच्चे को मिर्च नहीं देनी, लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं देनी, काली मिर्च चुटकी भर दूध में मिला के दे तो सोने पे सुहागा, नहीं तो शहद में मिला के दे दें, तो बच्चों को ज़िंदगी में नज़ला जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं होगी। ये भी इसके पीछे का बिल्कुल। ये तो गुरुजी आपने बताया कि माँ को भी क्या क्या ध्यान रखनी है चीज़ें, बच्चे को भी। बस ये एक और चीज़ जाननी है कि ऐसी जो समस्या है, हालांकि सभी बच्चों में नहीं होती, लेकिन जिनको भी होती है तो क्या मौसम के मुताबिक होती है? देखिए, मौसम कोई भी है। अच्छा, कोई भी मौसम कोई भी है। वैसे ज़्यादा कर ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बिस्तर में जिस पे सोते हैं उसमें भी ठंड होती है। अच्छा। और बच्चे को हम ज़्यादा कपड़ा भी नहीं दे सकते, ज़्यादा कम नहीं कर सकते। और गर्मियों तो बच्चा जैसे मर्जी पड़ा रहे, उसमें तो ठंड लगती नहीं। बिल्कुल। परंतु यदि माँ का खाना पीना ठीक नहीं है तो उसको जो है ये पसली का रोग पैदा हो जाता है। और ऐसा भी देखा भी जाता है कि यदि अस्पताल में बच्चा पैदा होता है तो एक कहते हैं कि उसे बच्चे को पैदा होने के बाद नर्सरी में ज़रूर डाला जाता है। तो ऐसे बच्चे जो नर्सरी में ज़्यादा समय तक रहते हैं उनको निमोनिया होना या पसली का चलना ये ज़्यादा होता है। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी। नॉर्मल डिलीवरी घर में वो सबसे अच्छी। हॉस्पिटलों में चाहे बच्चा है चाहे औरत, उसको ग्लूकोज तो लाजमी लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। और वही ज़्यादा नुकसान करता है। अच्छा, ग्लूकोज नुकसान कर सकता है। देखिए, ग्लूकोज डुप्लीकेट ज़्यादा है जी, ओरिजिनल कम है। और जब इसकी एक्सपायर डेट होती है तो इसके अंदर जैसे मकड़ी का जाड़ा होता है, ऐसे तारें बन जाती हैं। वो ग्लूकोज बच्चे को औरत को चढ़ गया तो उसको तो रोग होना ही होना, तो नुकसानदेह भी हो जाता हाँ, है। बहुत। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये सारी दिक्कतें ना हो और ख़ास तौर पर आप अपना ख्याल रख सकें, और क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ हमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं।